हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं बहुत दिनों के बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो सबसे पहली बात तो अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में एक आम सी बीमारी जो हर किसी को परेशान करती है, उसके ऊपर से मैं आपको 3-4 प्राणायाम बताऊंगा। इससे लाभ तो मिलेगा ही, और अगर इसके लाभ को अगर हमको बढ़ाना है या हमको इसका और ज़्यादा लाभ लेना है तो हमारे को 3-4 चीज़ें अपने दिनचर्या में जोड़नी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको गर्मियों के समय में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन पे थोड़ा सा स्पेस रखें, गैप रखें, जगह रखें। ये सबसे अहम बात है। इसके ऊपर से मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इसका अहम रोल है। किसी भी चीज़ पे अगर आपने जगह रखी है या स्पेस रखा है, वो अपने आप अच्छी होती जाती है। किसी भी चीज़ पे, इस सृष्टि पे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उसमें आपने अगर दूरियाँ रखी हैं, स्पेस रखा है या जगह रखी है, तो अपने आप वो चीज़ें सुधरने लगती हैं। चाहे वो संबंधों की बात हो, चाहे आपके रिश्तों की बात हो, चाहे आपके कार्य की बात हो, चाहे आपके दिमाग की बात हो, चाहे आपके मन की बात हो, चाहे आपकी चेष्टा की बात हो, कामनाओं की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, अगर आपने उस चीज़ों पे अगर थोड़ी सी जगह रखी हुई तो वो उसको पूरी जगह मिलती है अपना कार्य करने के लिए और हिलने डुलने के लिए। आप खुद भी अगर किसी एक कमरे में अगर बंद हो जाए, अगर आपके हाथ पैर ना हो तो तकलीफ में आ जाएंगे। उसी तरीके से जैसे आपका शरीर है, वैसे दूसरी चीज़ों को भी देखने का प्रयास करेंगे। चलो, अब मैं आपको बताऊंगा जो एक आम सी बीमारी है, एक आम सी तकलीफ है, बीमारी तो नहीं कह सकते इसको, एक आम सी जो तकलीफ है वो है ईचिंग, खुजली, जो गर्मी के पसीने की वजह से होती है या गर्मी के आहार की वजह से होती है, या आहार में अगर हम गर्मी के वक्त पे अगर हम आहार को नहीं बदलते तो होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। कई बार स्थितियों में देखा गया है कि वो लाल धब्बे छोड़ देती है। कई बार तो उस मुंह से पानी निकलने लगता है। कई बार बहुत सारी तकलीफें चालू होती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खुजली, ईचिंग या गर्मी में, या वैसे भी, मैं सिर्फ गर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ठंड में भी अगर आपको ये हो रहा है तो इसका मुख्य कारण आपकी जिगर की गर्मी है। जिगर मतलब लिवर की गर्मी की वजह से आपको ये तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको जो आसन बताऊंगा या जो प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा, वो आपके सांसों की क्रियाओं के साथ में आपके लीवर को प्यूरिफाई करेगा और डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को सांसों की क्रिया के साथ में। मैं आपको 3-4 क्रियाएं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो हमारे को अपने दिनचर्या में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और भोजन पे स्पेस रखना है, और समय का पाबंद होना चाहिए, टाइम पंचुअल होना चाहिए एकदम। आपका खाने का टाइम, आपके नाश्ता करने का टाइम, आपके दोपहर के खाना खाने का टाइम, रात के खाना खाने का टाइम, रात के सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, आपके स्नान करने का टाइम, सब चीज़ें आपकी एक क्रम व क्रम चलनी चाहिए और एकदम समयबद्ध होनी चाहिए। न कि आज हम 10 बजे खा रहे हैं तो कल हम 12 बजे खाएं, ऐसा है। ऐसे करने से इस तकलीफ से निजात पाना, इस तकलीफ को दूर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले सीधा गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। कि मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको। गहरी सांस लें, छोड़ें, पूरी गहरी सांस लें, छोड़ें,
गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, छोड़ें। मैंने यहाँ 3 बार 5 बार गहरी सांस ली और छोड़ी। ये एक आम स्ट्रक्चर मैंने पद्मासन लगा के रखा है। आप सुखासन, सिद्धासन, आपको आप जिसमें सुटेबल महसूस करें, जिसमें आपको सहूलियत महसूस हो, उस आसन को आप लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा रूप जो होता है, पूरी गहरी सांस जब लेंगे तो पूरा आपको पता चलना चाहिए कि नाभि के नीचे तक आनी चाहिए आपकी सांस। उसके बाद थोड़ी सी गर्दन पीछे की ओर लेके जाएंगे, पूरी गहरी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। जब पीछे की ओर लेके जाएंगे तो गिनती गिनेंगे जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। जब छोड़ेंगे तब भी रोकना है आपको सांस। पूरी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती से लगा देना है। गहराई बढ़ाएंगे सांसों की। ये प्रयासबद्ध अगर आप रहेंगे तो धीरे धीरे क्रम इसकी गहराई बढ़ते जाएगी, एकाएक नहीं आने वाली। पहले आपकी सांसें यहाँ तक आएंगी, फिर उसके बाद धीरे से पेट पे आएगी और पेट के बाद फिर नीचे आएंगी। तो इस पर सिर्फ सांसों को गहरा करने पे ही ध्यान देना है और किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये पूरी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। उसके बाद में दूसरा प्रारूप उसका ऐसा है, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप बिल्कुल सीधा है। नाक से सांस लेना है, टिल द एंड तक, जब तक आपकी सांसें निकल नहीं जाती, जब तक पूरा निकालना है। इसके पहले प्रारूप में सांस लेना है और छोड़ना है। दूसरे प्रारूप में सांस लेना है, होल्ड करना है, तत्पश्चात छोड़ना है सांसों को। देखिए इसको करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप इस सांसों की क्रियाओं को करते जाएंगे तो आपकी जैसे जैसे तकलीफ आपकी ठीक होते जाएगी, या आपका शरीर या आपका रेजिस्टेंस पावर अगर प्रबल होता जाएगा तो मुंह में लार आनी शुरू हो जाएगी, मुंह में हल्की नमी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप, ये संकेत है उस बात के कि आप स्वस्थता की ओर जा रहे हैं और अपनी तकलीफ़ों से निजात
निजात बहुत ही जल्दी पा लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अहम देने वाली बात ये है कि आपको जो सांस लेना है पूरी गहरी लेना है, और जब सांस छोड़ना है पूरी आखिरी तक छोड़ना है। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और किसी भी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्रम ब क्रम आप करेंगे, 3 दिन के अंदर में आपको परिणाम बिल्कुल सुखद मिलेंगे और एकदम गहराई से उपचार होगा आपका। इतनी ज़्यादा गहराई से उपचार होगा कि आपको इन द फ्यूचर भी अगर आपको आपने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इनबैलेंस लाइफ जी है, तभी आप यू आर सफरिंग फ्रॉम ईचिंग प्रॉब्लम एंड ऑल दिस। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।